हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं, जो भी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके द्वारा बार बार एक प्रश्न किया जाता है कि पीएचडी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में क्या योगदान है। और एक प्रश्न ज़्यादातर मात्रा में यह पूछा जाता है कि क्या पीएचडी जो है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिना पीएचडी क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ? कॉलेजेस में क्या पीएचडी कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या विश्वविद्यालय में सिर्फ कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी? और एक प्रश्न इसके साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि क्या जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्या प्रोबेशन पीरियड में या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद पीएचडी करा सकते हैं? क्या उनको पीएचडी कराने की योग्यता रहती है? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अभी यूजीसी के जो चेयरमैन हैं, अभी जगदीश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इन सभी चीज़ों के उत्तर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। अभी उन्होंने एक मीटिंग में बोलते हुए इन सब का उत्तर दिया है, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करूँगा। अभी लगभग 2 साल पहले की बात है कि 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया था, जिसमें यह बताया 2018 का रेगुलेशन। आप लोगों को पता है कि 2018 का जब रेगुलेशन आया था तो उसमें 2010 यूजीसी रेगुलेशन 2010 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, और चेंजेस करने के बाद काफ़ी उसके पैटर्न को, सिलेक्शन प्रोसेस जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है उसमें उसको बदल दिया गया था। स्क्रूटनी करने का जो पैटर्न यूनिवर्सिटी लेवल पे था, उसके साथ ही कॉलेज लेवल पे जो था उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस देखने को मिले थे। उसके बाद बीच में 2021 की बात है, 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी करके, राजपत्र जारी करके, और भारत सरकार ने नोटिफाई किया कि विश्वविद्यालयों में पीएचडी कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी आपकी होनी आवश्यक है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यह स्थिति बन गई थी विश्वविद्यालयों के लिए, परंतु कॉलेजेस में कंपलसरी नहीं थी पीएचडी। कॉलेजेस में आप नेट के आधार पे, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसके बेस पे आप फॉर्म भर के और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। अब उसके बाद आज 2023 चल रहा है। 2023 में अभी 3 दिन पहले का न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले के न्यूज़ में प्रोफेसर जगदीश कुमार जी जो हैं वो अपने एक इंस्टीट्यूट में भाषण के दौरान उन्होंने 2 चीज़ों पर इसमें क्लियरिटी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जो विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पीएचडी मैंडेटरी था, कंपलसरी था, अब से कंपलसरी नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो नेट किया हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो, वह विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन ले सकता है। पीएचडी कंपलसरी नहीं है, नेट के बेस पर काम उसका हो जाएगा। पीएचडी अगर उसका है, अब यह प्रश्न कर सकते हैं लोग कि क्या नेट नहीं है, मेरा सिर्फ पीएचडी है तो मैं बन सकता हूं कि नहीं? तो अगर आपका नेट नहीं पास है, सिर्फ पीएचडी है, 9 के रेगुलेशन के हिसाब से अगर पीएचडी किए हुए होते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो अगर आपका पीएचडी सिर्फ है, नेट नहीं है, 2009 के रेगुलेशन से आपने पीएचडी किया है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ नेट है, आपका पीएचडी नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, विश्वविद्यालयों में भी मैंडेटरी नहीं है, कॉलेजों में भी, कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में भी मैंडेटरी नहीं है। नेट के बेस पे आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर एक प्रश्न यह उठता है कि पीएचडी का फिर महत्व क्या रह गया, फिर पीएचडी क्यों करनी है? पीएचडी का महत्व 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा है। क्यों? अगर आप उसको डीप में जाके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कि 2018 का जो रेगुलेशन है उसमें जो स्क्रूटनी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉल लेटर लाने के लिए, आपको इंटरव्यू कॉल करने के लिए जो स्क्रूटनी क्राइटेरिया है उसमें पीएचडी के अंक 30 दिए गए हैं। तो जो पीएचडी के अंक हैं स्क्रूटनी में, अगर आप पीएचडी रहेंगे तो आपको 30 अंक मिल जाएगा, तो आपका शॉर्ट लिस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। वहाँ पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। और पीएचडी के साथ साथ अगर आपका नेट जेआरएफ भी है तो उसके भी अंक हैं। तो ये जो अंक हैं आपको शॉर्ट लिस्ट करने में किसी इंटरव्यू के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर
पीएचडी का उसके बाद क्या महत्व है, पीएचडी का उसके बाद उपयोगी भूमिका मिलती है आपको आफ्टर सिलेक्शन के बाद। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो वहाँ पे पीएचडी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर आप ये कहते हैं कि पीएचडी फिर करने की ज़रूरत नहीं है, तो पीएचडी का अपना हायर एजुकेशन में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत रोल है। फिर अगर किसी कारण से आपका नेट नहीं हो पाया है, हम कहते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज है लेकिन नेट की जब परीक्षा आता है, जब नेट की परीक्षा होती है, तो उस टाइम पे आपका किसी प्रकार से सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है और नेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे अगर 2009 के रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपने पीएचडी की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फार्म बिना नेट के भी भर सकते हैं। वहां पर भी पीएचडी का एक इंपॉर्टेंट भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो नेट वाले अब विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी अनिवार्य नहीं रह गई है। कॉलेज में तो पहले ही भरते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पीएचडी आप किए रहेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट होने में 30 नंबर का वेटेज मिलेगा 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से, वो उपयोगी है। बाकी अब से पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। यह 2 दिन पहले की न्यूज़ है। अगर हम बात करें तो जो पीएचडी किए हुए लोग हैं और जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, अब प्रोबेशन पीरियड में भी, प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कहीं पर 1 साल 2 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड मिलता है, जिसमें आपको पहले ऐसा था कि आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही आप गाइड बन सकते थे, लेकिन वर्तमान में प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया कि आप प्रोबेशन पीरियड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं वो पीएचडी करा सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह कुछ चीज़ें थी, अपडेट थे जो आप लोगों को लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।